अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बोईसर से रफ़ीक शेख हूँ। बीच में एक वीडियो मैंने डाला था 4-6 दिन के पहले। आज भी मैं एक वीडियो आपके सामने शेयर करता हूँ। आज सितंबर की 7 तारीख है और फरवरी महीने में हमारे हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ मुफ्ती साहब, मुफ्ती अल्लामा अलहाज सलमान अजहरी साहब को किसी बयान के मुतालिक उन पे केस दर्ज हो गए और फरवरी में ही आपको जेल भेज दिया गया। ये सारे हालात आप सभी हजरात को मालूम है, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। हालांकि उन्होंने कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया था, या उनके बोलने पे दो समुदाय के, दो कम्युनिटी के अंदर में कोई दंगे फैलने वाले आपके अल्फाज नहीं थे। किसी को तकलीफ पहुंचे ऐसे भी अल्फाज नहीं थे। कुछ शेर व शायरी आपने की थी, कुछ माजी के हवाले उन्होंने दिए थे। उससे लेके इतना बड़ा वबाल होना जरूरी नहीं था। उससे भी यानी बहुत ज़्यादा गंदे अल्फाजों में, बहुत ज़्यादा बुराई के साथ मुसलमानों को धमकियाँ दी गई और गलत सलत बोला गया। बहुत सारी बातें इस्लाम के ख़िलाफ़ और हमारे पैगंबर के ख़िलाफ़ की गई। जिन लोगों ने किया उन्होंने उनके साथ इस तरह से मामले नहीं हुए जिस तरह से होना चाहिए। आज पिछले 6-7 महीने से हमारे मुफ्ती साहब जेल के अंदर में बंद है। अफसोस की बात यह है, मुफ्ती साहब जो हमारे हैं, मुफ्ती अजहरी साहब, हमारी गर्व है, हमारी प्रॉपर्टी है, वो कौम की प्रॉपर्टी है और पूरी कौम सोई हुई है, जश्न मना रही है, ईद मना रही है और अपने अपने मशगले में लोग मशहूर है। मैं छोटा आदमी हूँ, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं सिवाय दुआ के। और दुआ से सब कुछ हो जाता तो आज फिलिस्तीन के मसले भी हल हो गए होते। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता है, हरकत भी करनी पड़ती, तब जाके बरकत होती है। हमारे उमरा है, हमारे उलमा है, बड़े बड़े, हमारी बड़ी बड़ी खानकाह है। हमारी खानकाहों में हमारे बहुत सारे जो इज्जत माब लोग हैं, करोड़ों रुपया पूरी दुनिया से उनके पास आता है। क्या हमारे ये मुफ्ती साहब को छुड़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है? क्या आम मुस्लिम इसमें आगे नहीं आ सकता है? अली वली रहमानी को लोगों ने 100 रुपया दे के 10 करोड़ रुपए दे दिए ना उसके एक अपील पे। क्या हमारे लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते थे? क्या हमारे लोग कपिल सिब्बल या मनु सिंघवी जैसे बड़े बड़े वकील को अरेंज नहीं कर सकते थे? आज हमने कोशिश की होती, हमारे लोगों ने इस पर कोशिश की होती बड़े बड़े वकीलों को लेके, तो आज हमारे मुफ्ती साहब हमारे बीच में होते और आज उनकी ये हालत ना होती। आज बीमार भी चल रहे वो। मुफ्ती साहब के लिए हमारे लोगों ने कोशिश करनी चाहिए थी। हमारे लोगों ने गुजरात सरकार के पास जाके बैठना था कि भाई इतना क्या बड़ा काम कर दिया है, इतनी बड़े क्या क्राइम कर दिया है कि आप उनको इस तरह से सब कलम लगा के उनको अटका रहे हो। अगर उनसे कोई गलती भी होगी तो हम उसकी इस्लाह करेंगे। आप इस तरह से इसको क्यों परेशान कर रहे हो? तो गुजरात सरकार का भी दखल हो जाता
हमारे बड़े बड़े लोग गए होते हमारे, और उस पर कोशिश की होती, बड़े वकील रखे होते, तो आज मुफ्ती साहब हमारे साथ हमारे घर में होते। मेरी अभी भी आपसे आदिबाना गुजारिश है, मेरी आपसे अपील है, मेरी विनंती है आपसे कि हमारे लोगों ने थोड़े पेशकदमी करनी चाहिए, हमारे लोगों ने आगे आना चाहिए और हजरत की रिहाई के लिए कोशिश करनी चाहिए। बड़े से बड़ा वकील रखना चाहिए आपने, आप वकील भी अच्छे नहीं रख रहे हो। बड़े वकील, करोड़ों रुपया आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए करोड़ों रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, वो आसानी से खर्च कर सकती है। बस मेरी गुजारिश है कि वो मुफ्ती साहब को बाहर निकाले, वरना गुजराती में एक कहावत है, उसको एक पोइट्री थी, वो पोइट्री का मीनिंग ऐसा था कि एक परिंदा जो था वो दाना चुनने के लिए उसके बरामदे में, उसके आंगन में आता था। उस शख्स के, एक शख्स के आंगन में वो परिंदा आता था, तो उसने क्या किया, थोड़ी ऐसे ही एक कंकर उठाया और उस पर मार दिया। परिंदा उड़ गया, भाग गया, उसको डर लग गया। उसके बाद वो परिंदा आता नहीं था, आना बंद कर दिया उसने, दाना चुगने के लिए उसने आना बंद कर दिया, और आता भी था तो डर डर के आता था। समझे कि नहीं? ये पोइट्री का मीनिंग बता रहा हूं मैं, कि वो आता था तो डर डर के आता था। आज हमारा इतना बड़ा स्कॉलर, इतना बड़ा स्कॉलर, हमारी जागीर है, वो उसकी हिफाजत करनी चाहिए, आज उसको डर बिठा दिया, हुकूमत ने डरा दिया उसको। क्या आज के बाद वो बेबाक बोल पाएगा? अपने हुनर को लोगों के सामने ला पाएगा? आएगा भी तो डर डर के आएगा, तो बड़ा सोच समझ के बोलेगा। बोलने में भी उनकी हिम्मत नहीं होगी, समझेंगे नहीं, क्योंकि अभी उनकी जमानत भी होगी, तो जमानत में भी शर्तें होगी, आप समझ लो उसको। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उनको जल्दी से जल्दी बाहर लाइए। हमारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़ी खानका वाले हैं, बड़े बड़े इदारे वाले हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप उन पर पैसा खर्च कीजिए और उनको जल्द से जल्द रिहा करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।